घर बसाना और हंसी खुशी जिंदगी गुजारना हर नौजवान का ख्वाब होता है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए वो तकदौ भी करता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे वक्त के तसव्वुर में वो आने वाले दिनों का इंतजार करता है। आमतौर पर लोग इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारते हैं, ख्वाह वो शादी अपनी मर्जी से करें या वालिदैन की मर्जी से। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि रिश्ता अज़दवाज सिर्फ फरीकैनी को नहीं बल्कि उनके खानदानों की जिंदगी भी पलट कर रख देता है। ऐसा एक अंदोनाक वाकया 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब गार्डन में वाक़ फ्लैट सलीम टेरेस में पेश आया। यासिर नामी 28 साल नौजवान को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल लाया गया। सर में गोली लगने की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में थी और बिलाखिर यासिर जिंदगी की बाजी हार गया। 3 माह गुजरने के बावजूद यासिर की मौत की तहकीकात किसी तसल्ली बख्श नतीजे पर ना पहुंच सकी तो यासिर का बड़ा भाई शफीक बेनकाब कंप्लेन बॉक्स तक यह मामला लेकर पहुंचा। शफीक का कहना है कि उसके भाई का कत्ल किया गया, जबकि पुलिस और उसके ससुराल वाले इसे खुदकुशी करार दे रहे हैं। ये खुदकुशी का वाक़या जो बनाया गया है ये सिर्फ बनाया गया इसरार साहब ने, क्योंकि इन्होंने एफआईआर काट के इन्वेस्टिगेशन को देनी थी। इन्होंने देने की बजाय 15 दिन तक अपनी तफ्तीश में रखी और मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से कभी किसी ऑफिस में कभी किसी ऑफिस में बुला के कहने लगे कि उनसे सुलह कर लो। यानी उनका ये रीज़न था कि सुलह कर ले, मुझे तंग किया जा रहा है। जब नज़ीर साहब को इन्होंने एफआईआर काट के दी तो नज़ीर साहब वहाँ से उठने को तैयार ही नहीं हुए। वो बीमार आदमी थे, कहते मैं बीमार हूँ, तू मुझे तंग कर रहा है, मेरे पास 10 केस कुतल के पड़े हुए कत्ल के, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं आता, एक तू ही है जो वाहिद मुझे तंग कर रहा है, मरने वाला तो मर गया। नज़ीर साहब वहीं बैठे बैठे उन्होंने क्या किया कि बयानों की डुप्लीकेट की, जो फाइल बनी आई हुई इन्होंने उसमें डुप्लीकेट की, उनके घर पे जाके बयान लिए, किसी एक बंदे को थाने तक नहीं बुलाया उनके। शफीक का कहना है कि यासिर के कत्ल की एक शहादत ये भी है, कोई भी शख्स अपने सर पर ऊपर की जानिब से फायर नहीं करता, जबकि उसकी गोली भी बाएं तरफ लगी और वो दाएं हाथ से काम करता। बंदा सर्जरी में दाखिल था, आईसीयू दाखिल था, एक्सपायर हो गया। हमने जो सबूत जहाँ से एंट्री देखी, एग्जिट देखी, हमने लिखा। तो ये कंफर्म है कि गोली ऊपर से ही लगी थी? यार मैं क्यों गलत क्यों लिखूंगा भाई, यार मुझे भी कल मर के कबर में जाना है, मैं क्यों गलत बयानी करूंगा यार। डॉक्टर कहता है कि गोली यहाँ से लगी और लेफ्ट हैंड निकली, तो गोली लेफ्ट हैंड पे जानी चाहिए थी। उस साइड पे बाथरूम था, वहाँ पर उसकी बेगम बैठी थी। गोली राइट हैंड की छत से बरामद कराई गई, सीलिंग में से मैंने बरामद कराई तोड़ के, वहाँ पे 5 आदमियों की गवाही के अंदर उसका सिक्का बरामद कराया, चूने के टुकड़े से जिसमें खून लगा होता भाई का ब्लड, वो बरामद कराया। और लेफ्ट हैंड निकलती तो गोली बाथरूम की साइड पे जानी चाहिए। राइट हैंड की छत में गोली कहाँ से चली गई? और राइट हैंड आदमी कभी लेफ्ट हैंड से गोली नहीं चला सकता। इसको सिर पे यहाँ पे ये साइड पे यहाँ पे लगी, यहाँ से निकल के सामने जो है ना वो गई है ऊपर। गोली अगर उसको यहाँ से लगेगी तो वो नीचे जो है वो आर्टरी में चली जाएगी और वो नीचे सिक्का मिलेगा, लेकिन वहाँ से कोई सिक्का नहीं मिला। सिक्का मिला है तो वहाँ पे मिला है। ये पूरी दीवार है, ठीक है, इस तरह लेटा हुआ है, गोल तंजा यूँ लेटा हुआ है। छत पे निशान मौजूद है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जी गोली ऊपर से आई और उसकी कनपट्टी से निकल गई। ये उस टाइम एमएलओ साहब ने भी नहीं वो सही किया कि वो करता, उसने भी ऐसे आया और देखा और उसने रिपोर्ट दे दी। मैं फिर वो लेके आया था, सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी लेके आया था। उन्होंने ये कहा कि गोली यहाँ से लगी है, यहाँ से देखो ये गोली मारी उसने, गोली यहाँ लगी, यहाँ से लग के अंदर से फाड़ती हुई वो निकली और वहाँ डायरेक्शन उसकी वो है। अगर पुलिस बेहतर जाती तो फिर वो पुलिस डेड बॉडी लेके डॉक्टर के पास क्यों पोस्टमार्टम के लिए आती? वो अपना ही काज ऑफ डेथ उसको देती, उसी टाइम पे देने कोशिश अपनी जात से ये होती है कि जितना हो सके अपने होश और अक्ल से जो है वो सही चीज दी। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि हम किसी को ऐसी कोई गलत बयानी करें या किसी को गलत। तो ये कंफर्म है कि गोली ऊपर से ही लगी थी? यार मैं क्यों गलत क्यों लिखूंगा भाई, यार मुझे भी कल मर के कबर में जाना है, मैं क्यों गलत बयानी करूंगा यार। मेडिकल रिपोर्ट जो फर्स्ट रिपोर्ट दी है डॉक्टर ने वो ये बताता है कि जी इस सिचुएशन में ये खुदकशी नहीं लगती, क्योंकि खुदकशी केसेस में क्या होता है कि गोली नीचे से लगती है और ऊपर से निकलती है, यानी कनपट्टी पे रख के लगाई गई, सर के किसी भी हिस्से से बाहर निकल गई तो उसका एंगल जो बनेगा वो नीचे से ऊपर बनेगा। लेकिन अगर किसी पे फायर किया जाएगा बैठे हुए शख्स पे, या अमूमन ऐसे हुआ है कि बैठा हुआ या पलंग पे लेटा हुआ है, तो वो ऊपर से गोली आएगी और नीचे जाएगी। अब इसमें तजाद क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि गोली जो है वो ऊपर से चली है और कनपट्टी से निकल गई। एविडेंस ये बताता है कि जिस छत पे जो है वो निशान भी मौजूद है। अब अगर गोली ऊपर से आई तो यकीनन छत पे निशान नहीं होना चाहिए, फर्श पे निशान होना चाहिए या किसी और चीज़ पे, पलंग पे या किसी कुर्सी पे निशान होना चाहिए। खुदकुशी जब इंसान करता है या करीब से मारी जाती है गोली, खुदकुशी हैंड दूर करके नहीं मारी जाती, ये मैं भी समझता हूँ। और जब इस टाइम आदमी कोई खुदकुशी करता है उसके हाथ पे लाजमी खून के छींटे जाते हैं, क्योंकि गोली वहाँ से जला देती है जगह को। लेकिन मेरे भाई की कोई जगह जली हुई नहीं थी, ना डॉक्टर ने लिखा है इस चीज़ में। जैसे इस शख्स ने अगर ख़ुद गोली चलाई है
तो उसने अपने कनपट्टी पे जब गोली चलाई होगी तो उस गोली का जो वो एंगल क्या होना चाहिए, उसका जो वो गोली कहाँ से लगी, कहाँ से निकली, उसके निशान कितना है, उसने कितनी अपनी जो ना होल बनाया है। आप गोली जो है जब लगती है गोली, एक साइड से जो दाखिला ज़ख्म होता है वो छोटा होता है, जो खारजा होता है वो फाड़ के निकलती है। जो मकतूल का भाई है वो ये कहता है कि जिसको मर्डर किया गया, और मकतूल की जो बीवी कहती है इसने ख़ुदकशी की। अब ये दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट है। अब इन स्टेटमेंट को जांचा कैसे जाए, तो उसकी साइंटिफिक बुनियाद पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी उसी वक्त। फिर मैंने किचन की पूरी की तलाशी ली तो इन्होंने नीचे एक थाल छुपाया हुआ था बर्तनों के नीचे, स्टील का थाल है इतना बड़ा, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है मेरे पास है। उसके ऊपर भाई का ब्लड लगा हुआ है, ह्यूमन ब्लड्स की रिपोर्ट आ चुकी है केमिकल एग्जामिनर से। मैंने रिपोर्ट वसूल की, लेकिन थाने में से कोई बंदा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तसला एक बरामद हुआ था, वो तसला हाँ, वो नज़ीर साहब के तफ्तीश के बाद उनका मैंने केमिकल के लिए भेजा हुआ थाल बाद में मिला, तो इसका मतलब इन चीज़ों को वहाँ से हटाया गया। इस पे जो वो शक जो है वो मजबूत हो जाता है कि क्राइम जहाँ हुआ वहाँ अगर चीज़ों को आगे पीछे किया जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कोई मुलविस है जिसने चीज़ों को आगे पीछे किया। मैं इसको लेके फातमिना पंप है, फातमिना स्कूल के सामने, वहाँ से पेट्रोल डलवाया और लेके उसको वापसी आ रहा था। घर पे खाना खाना था वालदा के घर पे, सब मेरे बच्चे भी वहाँ आ गए थे। पीछे से गायब हुआ। आधे घंटे बाद इसके ससुर के फ़ोन से किसी औरत ने फ़ोन किया। हम तो अपने घर में थे, हमसे पहले जो है ना हमारे पड़ोसी जो है ना वो बाहर आ गए। उन्होंने आगे बच्ची को उठाया, बच्ची की हालत ख़राब थी। बच्ची से पूछा, बच्ची ने कहा यासिर ने अपने आप को गोली मार दी है। यासिर को गोली लगी है, सिविल अस्पताल चले जाओ। अब हम नंगे पैर दोनों माँ बेटा जब सिविल अस्पताल पहुँचे तो हमारा भाई का पूरा लेफ़्ट हैंड का उल्टे हाथ का पूरा हिस्सा ये फटा हुआ था और यहाँ से हिस्सा ऊपर उठा हुआ था। उस वक्त तो इतना था कि उठा के इसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना। शफीक का मजीद कहना है कि जब यासिर को अस्पताल लाया गया उसके साथ उसका कोई ससुराली अजीज़ नहीं था। कोई ससुराली या कोई इसकी बीवी या इसकी सास कोई भी नहीं था वहाँ पे, अकेला पड़ा हुआ था वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर। जब मैं वहाँ सिविल अस्पताल में पहुँचा तो शफीक वहाँ मौजूद था, मकतूल का भाई और उसकी वालदा, दोनों के मैंने बयान कलमबंद किए। ये इसका इंतकाल हो गया। फिर हम लेके इसकी घर पे आए। ये आए सलीम साहब खुद ससुर इसके कि कल जी हम लड़की को लेके आएंगे, उसकी मैयत देखेगी, वो ये करेगी वो करेगी, फ़लाँ है, तुम इजाज़त दे दो। मैंने इजाज़त किस चीज़ की? भाई देख लो, दुनिया देख रही है, लेकिन कोई नहीं आया। दूसरी तरफ यासिर के घर वाले इस हादसे को खुदकुशी तस्लीम करने से इसलिए भी इनकारी हैं कि यासिर के ससुराल वाले लड़की के साबका मंगेतर यावर के घर चले गए और लड़की ने यासिर की मैयत तक नहीं देखी। इसके अलावा यासिर के घर वालों से कहा गया कि लड़की इद्दत में है, जबकि लड़की को घर से बाहर भी देखा गया। उसके बाद ये घर बंद करके अपनी साबका मंगेतर यावर के घर भाग गए सारे। वहाँ पे जाके इन्होंने पुलिस वालों को ये बहाना बना दिया इसरार साहब ने साथ मिलके कि जी ये इद्दत काट रही है। साबका मंगेतर के घर में जिनसे इनका मरना जीना ख़त्म था, जिसकी वजह से इसकी सास जुबैदा ने ये कहा था कि मेरे दामाद को मार देंगे, तुम इसका निकाह कर दो ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। ये कुछ ईद के 5-10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद यासिर भाई की डेथ के बाद देखा था। गुजर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी थी, जाते हुए तो नज़र पड़ी थी, वापसी में उन्होंने फिर नकाब लगा लिया था। आप इतने पढ़े लिखे और इतनी ग्लाइन करते हो, आजकल तो मोबाइल में फ़ोन है, कहीं बाहर निकलती है तो उसका फ़ोटो क्यों नहीं खींच लिया? अगर किसी आदमी ने देखा है उसको बाहर निकलती। एक लड़की जो इद्दत में बैठी है, उससे जब भी कोई सवाल करते हैं कि यार बताओ वो 20 मिनट पहले तो वहाँ पर आया, 20 मिनट में ही हो गया, बताओ 20 मिनट में क्या हुआ, तो बेहोश हो जाती है।